हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बताएंगे आसाम पुलिस में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ठीक है, इसमें क्या है कि 259 पोस्ट है और सबसे बड़ी बात है कि इस एप्लीकेशन के लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं देना है। ठीक है, तो क्या कुछ जानकारी है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पहले फिजिकल होगा। तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ें दी गई है, हाइट क्या है, रनिंग कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट जो दिखाया गया है, रिक्रूटमेंट फॉर 269 पोस्टों पर निकाला गया है कांस्टेबल के लिए ग्रेड 3। ठीक है, अंडर डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड के लिए निकाला गया है आसाम में। ठीक है, इसमें देखिए जो सैलरी पे होगी आपको, उसमें जो है 14,000 से लेके 60,500 तक दिया गया है। ठीक है, आपको शुरुआत में लगभग 25,000 प्लस यानी 25,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको बता दें कि अप्लाई कब से होगा। तो अप्लाई के लिए डेट इसमें दिया गया है 1/2/2023 से लिया जाएगा एप्लीकेशन और लास्ट डेट 15/2/2024 तक दिया गया है। तो इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि बहुत ही कम टाइम दिया गया है आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए इसमें कह रहा है कि देयर विल बी नो अप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी तरह का आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। और यहाँ पे बात की गई है डिटेल में कि कितने कैंडिडेट को किस पोस्ट के लिए कितना कैंडिडेट को दिया गया है और पोस्टर वाइज और उनके कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले दिखा देते हैं हमको कि अनरिजर्व्ड के लिए 58 मेल के लिए, 24 फीमेल के लिए, टोटल 82 सीटें हैं। ओबीसी MOBC के लिए मेल के लिए 45, फीमेल के लिए 19 और टोटल 64 सीट दिया गया है। SC के लिए 12 है, 5 फीमेल के लिए है। ठीक है, मेल के लिए 12, 5 फीमेल के लिए और 17 पोस्ट पूरे दिए गए हैं। उसके बाद STP के लिए दिया गया है 17 मेल कैंडिडेट के लिए, 7 फीमेल कैंडिडेट के लिए, कुल मिलाकर 24 दिया गया है। यहीं पे STH के लिए भी दिया गया है 54 पोस्ट मेल के लिए और 23 पोस्ट फीमेल के लिए, बाकी 77 पोस्ट कुल मिलाकर हो रहा है। और सारा कुल मिलाकर पोस्ट जो है 264 दिया गया है। उसके बाद से रिजर्वेशन कैटेगरी भी दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें जनरल में 2 दिया गया है, OBC में 1 दिया गया है, STP में दिया गया है 1 और STH में भी दिया गया है 1। यानी इसमें भी कुल मिलाकर 5 पोस्टें दी गई हैं। यानी कुल मिलाकर दिया गया है 269 पोस्ट। ठीक है, अब देखिए आगे आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको क्या नेशनल आपका जो है भारत का होना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि परमानेंट रेसिडेंस फॉर आसाम, ये भी दिया गया कि परमानेंट रेसिडेंस जो है आसाम का होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर्ड हिज एंड हर नेम विथ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन आसाम। लोकल एम्प्लॉयमेंट है तो उसके भी बारे में बताना है। कैंडिडेट मस्ट स्पीक आसामीज एंड एनी अदर स्टेट लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलना है आपको। आसामी लैंग्वेज फ्लुएंटली आना चाहिए बोलने के लिए, और अदर लैंग्वेज जो आसाम में बोला जाता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए और बोलने में आसानी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के एज लिमिट दिया गया है। 1/1/2024 से गिना जाएगा। ठीक है, यानी 1/1/2006 से लेके 1/1/1984 के बीच में अगर आपका जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद से एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC ST P और H दोनों में दिया गया है। और उसके बाद से 3 ईयर्स का OBC और MOBC में भी दिया गया है। 2 ईयर्स का कैंडिडेट के लिए एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी छूट दिया गया है। ये एज लिमिट की बात मैंने कर दी। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए क्या कर रहा है HSCL। ठीक है, और मतलब हाई स्कूल जो है इक्विवेलेंट पास इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड काउंसिल। यानी आपको क्या करना है कि आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है,
और उसी बिना पे कोई उसी तरह का कोर्स किया है आपने 10वीं पास लायक, तो वो भी लगा के आप भर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट एक्सपेक्ट एक्स सर्विसमैन होम गार्ड सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम एनसीसी ए सर्टिफिकेट, मिनिमम एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, नोट कर रहा है कि द पर्सन हैविंग HSCL पास सर्टिफिकेट बट नॉट पासिंग होम गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और मिनिमम एनसीसी ए शिफ्ट नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये साफ साफ लिखा गया है कि अपने होम गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और मिनिमम एनसीसी ए सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ये बात भी आपको ध्यान रखने की चीज़ दी गई है उसमें। ठीक है, फिजिकल पहले होगा तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ें दी गई है, तो देखिए हाइट की बात की जाए तो जनरल OBC MOBC और SC के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 162.56 सेंटीमीटर दिया गया है, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 164.94 सेंटीमीटर दिया गया है। STP और STH के लिए देखिए 160.02 मेल कैंडिडेट के लिए 152.40 फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। वहीं पे चेस्ट की बात करें तो जनरल OBC MOBC SC और STP के लिए नॉर्मल जो है क्या कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर दिया गया है, और वहीं पे एक्सपेंड करना यानी फुलाने के बाद आपको 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। STH के लिए 78 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करने के लिए 63 सेंटीमीटर दिया गया है। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो कलर ब्लाइंडनेस और आपका और क्या चीज़ें हेयरिंग के लिए पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएगी। ठीक है, इसके बाद से हाउ टू अप्लाई की बात अगर कर लें तो कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि एप्लीकेशन सबमिट ये दिया गया है वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे 1/1/2024 से। ठीक है, और आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक, इसके बाद से सिग्नेचर करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है इसमें देखिए सारी चीज़ बताया गया है। पुट द सिग्नेचर विद द ब्लैंक एंड डार्क ब्लू लाइंग पेन एंड रिटर्न पेपर, वाइट रिटर्न पेपर पे राइट करके और तब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। गेट द सिग्नेचर डिजिटली फोटोग्राफ इमेज स्कैन ऑफ द प्रोफेशनल फोटो स्टूडियो एंड गेट द इमेज क्रॉप्ड एंड स्टूडियो इटसेल्फ। मतलब कह रहा है कि आपको साइन भी क्या करना है, पोस्ट करके स्कैन करके तब लगाना है उसमें, ताकि उसमें क्लियर फ़ोटो आना चाहिए। उसके बाद से ओनली GPG इमेज फ्रंट इज एक्सेप्टेड। उसके बाद बताया गया है कि कौन से कैटेगरी कितना KB का होना चाहिए, कितना MB का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताया गया है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सर्टिफिकेट प्रूफ जो है एज के लिए एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट HSCL और इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके हिसाब से लिया जाएगा। उसके बाद से पास सर्टिफिकेट HCL का इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का जो भी है वो सारा डॉक्यूमेंट में लगाएंगे। मार्कशीट लगाएंगे HCL का, ये साफ लिखा गया है। उसके बाद से होम गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट NCC ए सर्टिफिकेट लगाना है, एक्स सर्विसमैन ही हैज़ अपलोडेड, इसका कॉपी भी और डिस्चार्ज बुक भी सारा अपलोड करना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर्ड कार्ड भी अपलोड करना है। सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करें। नो कास्ट नो सर्टिफिकेट इशू बाय अदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड, यानी दूसरे और स्टेट से अगर इशू है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये बात साफ साफ लिया गया है। उसके बाद से कह रहा है B&C कैंडिडेट इशू कंप्लेंट अथॉरिटी इफ द विच कैंडिडेट विल बी क्लेम वेट मार्क्स कर रहा है। द कंट्री ये बता रहा है कि अगर आपके पास NCC B या C का है तो आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, आपका कोई मतलब वो नहीं है कि होगा ही, अगर बचेगा तो दिया जाएगा। उसके बाद से आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें देनी है। और कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर डेट एंड टाइम फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए ही एंड सी को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट करने के बाद से आपको बुलाया जाएगा कि किस दिन आना है, तो आप जाएंगे और उसके बाद से आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद से ही आपको आगे की
प्रोसीजर सिलेक्शन प्रोसेस बताया जाएगा, प्रीमियरली वैकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद से आपको फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट दिया जाएगा जो कि 40 मार्क्स का होगा। मेल कैंडिडेट के लिए रेसिंग की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे रेसिंग के लिए भी बात किया गया है। रेसिंग के लिए आपको 3200 मीटर दौड़ना पड़ेगा, कितना मिनट में, 14 मिनट में। वहीं पे लॉन्ग जंप दिया गया है 35 सेंटीमीटर दौड़ना है, ठीक है। 3 चांस दिए जाएंगे गिवन टू लॉन्ग जंप के लिए। उसके बाद से अराउंड ये दिया गया है सीसीटीवी कैमरा में आपको पूरी तरह से चेक किया जाएगा कि कैसे मिलेगा। अगर आप 20 नंबर पाते हैं 600 सेकंड में पार कर जाते हैं तो, या 630 में करेंगे तो 17.6 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से पूरा बताया गया है कि किस में कितना मार्क्स मिलेगा। उसे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर दौड़ना है 8 मिनट में। लॉन्ग जंप के लिए 244 सेंटीमीटर दिया गया, 3 चांस दिया गया आपको दौड़ने के लिए, ये बात ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये पूरा वैकेंसी आ रहा है। उसके बाद से आपको रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट भी देना पड़ेगा जब आप पीएसटी या आप पीईटी पास कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको रिटन एग्जामिनेशन भी दिया जाएगा जो कि नॉर्मल रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें से देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, तो वो बता देता हूँ आपको मैं। 100 मार्क्स का रहेगा जिसमें रिटन टेस्ट, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन, एथेटिक्स और जनरल इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज, रीजनल बोला गया, आसाम हिस्ट्री, ग्राफिक्स एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमी इसके बारे में बताना है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स इसके बारे में भी पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन फॉर द रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज के बारे में भी पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको बतानी थी। आपको 1 तारीख से फॉर्म को भर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।